सुख और दुख मन की देन है। कैसे और किस प्रकार? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब सुख आता है तो मनुष्य क्या करता है कि ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो मनुष्य दुखी होकर परेशान होकर ईश्वर की शरण में जाता है। तो इसी बात के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, समझाते हुए वे हमारे मन को, कि एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे, भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी था। कहने का मतलब है कि दोनों की आस्था थी पूजन में और दोनों ही सफाई से रहते थे, स्वच्छता का भी ध्यान रखते थे, किंतु दोनों में से एक बड़ा सुखी था, सुख में रहता था, और दूसरा दुखी रहता था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी हुई। मतलब कहने का यह है कि गुरु था जो, उसकी मृत्यु पहले हो गई, और जब गुरु की मृत्यु हुई उसके बाद दोनों शिष्यों की भी मृत्यु हो गई। देव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले। की मृत्यु हुई तो वे देव योग से स्वर्ग में एक साथ ही जाकर मिल गए, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। मतलब जैसे कि वे मृत्यु से पहले थे तो वे उसके बाद में ऐसे ही थे। जो पृथ्वी में सुखी था यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन कलेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, जो दुखी था, परेशान शिष्य था, उसने अपने गुरु के पास जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी हैं रहे हैं। मतलब जो दुखी था उसने अपने गुरु से कहा कि दुनिया कहती है जब हम अच्छा काम करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों है? अब उसके बाद उसके गुरु उत्तर देते हैं कि हे वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है। अर्थात श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, उससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, पर सुख और दुख मन की देन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख है और दुख है वह हमारे मन के अनुसार उत्पन्न होते हैं, हम मन के हिसाब से उनको देखते हैं। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है। मतलब अगर हम मन से सही हैं, साफ हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हम मन से सुखी हैं, हम चाहे नरक में रहें, कहीं भी रहें, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। अर्थात आप कहीं भी चले जाएं तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख मन की देन है। जय श्री कृष्ण। इस कहानी से श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, जैसे हमारे मन के भाव होंगे, जैसे हम अपने मन में विचार करेंगे, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसा ही हमें संसार में देखने को मिलेगा। अर्थात अगर हम अपने मन में दुखी रहेंगे, हर समय की किसी भी वस्तु को दुख की तरह देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और जब हम हर जगह प्रसन्न रहेंगे तो हम सुखी ही रहेंगे।